वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसमें आते हैं काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर। हर बच्चा यूनिक होता है, लेकिन कुछ बच्चों को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं। इन बच्चों की जरूरतें सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल नीड्स भी शामिल होता है। यही वजह है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ काम करने के लिए केवल एक टीचर ही नहीं, बल्कि डिफरेंट प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। ये प्रोफेशनल्स मिलकर एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं जो बच्चे की एबिलिटीज को आइडेंटिफाई, उसकी लिमिटेशंस को समझने और उसे एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लाइफ की ओर आगे बढ़ाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशल एजुकेटर लर्निंग को आसान बनाता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर मूवमेंट और फिटनेस पर काम करता है, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बॉडी फंक्शनिंग और डेली लाइफ स्किल्स इंप्रूव करते हैं, साइकोलॉजिस्ट इमोशनल और बिहेवियरल सपोर्ट देता है और पेरेंट्स व केयरगिवर्स बच्चे को सबसे मजबूत इमोशनल सपोर्ट प्रदान करते हैं। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे ये सभी प्रोफेशनल्स एक टीम के रूप में काम करते हैं और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को एजुकेशन, स्पोर्ट्स और डेली लाइफ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। एक काउंसलर, ये स्पेशल एजुकेशन काउंसलर्स होते हैं जो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स के साथ एलिमेंट्री स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स और हाई स्कूल्स में काम करते हैं। इनका मेन रोल यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चों को वो सभी सपोर्ट सर्विसेज मिले जिनकी मदद से वे एकेडमिक्स, पर्सनल और सोशल ग्रोथ और करियर डेवलपमेंट में अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकें। यह काम काउंसलर्स अलग अलग तरीकों से करते हैं। वे सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल और फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स के साथ वन-ऑन-वन काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम्स और रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम्स जैसे कई सेटिंग्स में काम करते हैं। एक स्कूल काउंसलर का रोल सिर्फ गाइडेंस देना नहीं होता, बल्कि स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स सहित सभी स्टूडेंट्स को उनकी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करना होता है। 2. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं जो पेशेंट्स को मोबिलिटी और डेक्सटेरिटी यानी हाथ के काम करने से जुड़ी कई तरह की समस्याओं को ओवरकम करने में मदद करते हैं, जिसमें स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन भी शामिल होते हैं। ये थेरेपिस्ट्स अपने पेशेंट्स को ऐसी एक्टिविटीज सिखाते हैं जो नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं, ताकि वे रोजमर्रा के काम बेहतर तरीके से कर सकें। सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पेशेंट की कंडीशन को असेस करता है, फिर वह उन स्पेसिफिक एक्टिविटीज या एक्शंस को आइडेंटिफाई करता है जो पेशेंट के लिए डिफिकल्ट होती हैं। इसके बाद एक प्रॉपर थेरेपी प्लान बनाया जाता है, जिसका एम होता है उन एबिलिटीज को एक्सरसाइज कराना और इम्प्रूव करना। इस फील्ड में काम करने के लिए कई सालों की एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और जो थेरेपिस्ट स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के साथ काम करना चाहते हैं, उन्हें एडिशनल स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ती है। इन प्रोफेशनल्स का मेन गोल होता है बच्चे की डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और उसकी ओवरऑल इंडिपेंडेंस को प्रमोट करना। हालांकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोग्राम्स अडल्ट्स के लिए भी होते हैं, लेकिन अडल्ट्स और चिल्ड्रन की नीड्स काफी अलग होती हैं। इसलिए पीडियाट्रिक्स में ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक स्पेशल नीड्स चाइल्ड के लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। 3. फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जो शरीर की मूवमेंट और फंक्शनिंग को इवैल्यूएट और इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इनका खास फोकस होता है फिजिकल मोबिलिटी, बैलेंस, पोस्चर, फटीग और पेन पर। एक फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम में आमतौर पर कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स शामिल होते हैं। सबसे पहले बच्चे को उसकी डिसेबिलिटी के कारण होने वाली फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में एजुकेट किया जाता है। इसके बाद उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। इस प्रोग्राम का एम होता है मोबिलिटी को इम्प्रूव करना, एनर्जी कंजर्वेशन सिखाना और जरूरत के अनुसार अलग अलग मोबिलिटी एड्स का सही यूज करवाना। फिजियोथेरेपिस्ट आमतौर पर एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। इसका मतलब यह है कि वे सिर्फ किसी एक प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करते, बल्कि बच्चे के शरीर को पूरे एक सिस्टम के रूप में देखते हैं। एजुकेशन भी फिजियोथेरेपी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स को कंडीशन की सही जानकारी मिलती है, तो वे बच्चे की स्थिति को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। 4. फिजिकल एजुकेशन टीचर। साइंटिफिक रिसर्च ने बार बार यह साबित किया है कि फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज एकेडमिक परफॉर्मेंस और कॉग्निटिव फंक्शन दोनों को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए इसका महत्व और भी ज्यादा होता है। फिजिकल एजुकेशन उन्हें
कोलैबोरेटिव और सोशल स्किल्स डेवलप करने का मौका देती है, स्पेसिफिक गोल्स पर फोकस करना सिखाती है और लाइफ में आने वाली ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करना सिखाती है। इसीलिए पेरेंट्स और टीचर्स को एनकरेज किया जाता है कि वे क्रिएटिव वेज ढूंढें और रीजनेबल एक्शंस इंप्लीमेंट करें, ताकि स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स न सिर्फ फिजिकल एजुकेशन बल्कि पूरे स्कूल एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल हो सकें। कई स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज जनरल फिजिकल एजुकेशन में सेफली और सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे अकोमोडेशंस और सपोर्ट्स के साथ या उनके बिना। हालांकि कुछ बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइंड या अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट जितना संभव हो सके जनरल फिजिकल एजुकेशन करिकुलम से मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि बच्चों को इक्वल लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सके। सजेशंस फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स: पेरेंट्स और स्पेशलाइज्ड सपोर्ट स्टाफ के साथ कंसल्ट करें। स्टूडेंट्स से ऐसी एक्टिविटीज न करवाएं जो वे फिजिकली परफॉर्म करने में सक्षम न हो। टीम्स और गेम्स में स्टूडेंट सिलेक्शन इस तरह न करें कि स्पेशल नीड्स चाइल्ड हमेशा लास्ट में सिलेक्ट हो। जहां तक पॉसिबल हो ऐसी टास्क डिजाइन करें जिन्हें हैंडीकैप वाला बच्चा परफॉर्म कर सके, इससे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन से जुड़ी एसोसिएशंस और ऑनलाइन रिसोर्सेज की जानकारी लें और उनका यूज करें। 5. स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट ऐसे ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो बच्चों और अडल्ट्स में होने वाले स्पीच, लैंग्वेज, सोशल कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव कम्युनिकेशन और स्वॉलोइंग डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट, असेस, डायग्नोज और ट्रीट करने का काम करते हैं। स्पीच डिसऑर्डर्स तब होते हैं जब किसी व्यक्ति को स्पीच साउंड सही या फ्लुएंट तरीके से प्रोड्यूस करने में डिफिकल्टी हो या फिर उसकी वॉइस या रेजोनेंस में प्रॉब्लम हो। स्पीच थेरेपिस्ट डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग व्यक्तियों के लिए नेचुरल तरीके से रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वे सीवियर एक्सप्रेसिव और कम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर्स वाले इंडिविजुअल्स के लिए ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन (AAC) सिस्टम्स भी प्रोवाइड करते हैं। यह सिस्टम्स खास तौर पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसी कंडीशंस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। 6. स्पेशल एजुकेटर्स। स्पेशल एजुकेशन टीचर वह प्रोफेशनल होता है जो ऐसे चिल्ड्रन और यूथ्स पर काम करता है जिनमें अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने और अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ने के लिए स्पेशली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स द्वारा दी जाने वाली यूनिक इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। स्पेशल एजुकेटर्स धैर्यवान और समझदार टीचर्स होते हैं जो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को वह टूल्स और गाइडेंस देने के लिए डेडिकेटेड रहते हैं जिससे वह मैक्सिमम सक्सेस अचीव कर सके। कुछ स्पेशल एजुकेशन टीचर्स ऐसे स्टूडेंट्स पर काम करते हैं जिनमें सीवियर कॉग्निटिव, इमोशनल या फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं। इनका मेन रोल होता है लाइफ स्किल्स सिखाना और बेसिक लिटरेसी डेवलप करना। हालांकि ज्यादातर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स माइल्ड से मॉडरेट डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के साथ काम करते हैं। वे जनरल एजुकेशन करिकुलम को बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स के अनुसार मॉडिफाई करते हैं और जरूरी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हर स्टूडेंट के एकेडमिक, सोशल और बिहेवियरल डेवलपमेंट में भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए डिफरेंट प्रोफेशनल्स का रोल, काउंसलर से लेकर स्पेशल एजुकेटर तक हर रोल की इम्पोर्टेंस, और कैसे ये सभी मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। याद रखिए, जब सही गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है तो हर बच्चा अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।